सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। पूरा पेपर ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आ पाए। मैथ्स का पेपर है, ये कोड है 806। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पेपर को और इसके क्वेश्चंस को। बड़े मुश्किल से आपके क्वेश्चंस पेपर अरेंज हुए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका संख्या, यानी कि क्वेश्चन जो है आपका संख्या 13,054 में 3 व 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 5 इन नंबर 13,054। और ऑप्शन आया था 6 के प्रथम 4 अपवर्य निकालिए, यानी कि राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 के 4 आपको मल्टीपल्स बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है किसी बच्चे की इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था में होने वाली विकास प्रक्रिया लिखिए। राइट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन हिज सेंसो रिमोटर स्टेज। और ऑप्शन आया था गणितीय भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। पांचवा क्वेश्चन है दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण दीजिए। दैनिक जीवन के कोई 2 उदाहरण दीजिए जिसमें मापन एवं ज्यामितीय आकृति दोनों का उपयोग हो। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ इन विच वी यूज़ बोथ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। नेक्स्ट है जो आपका, और इसमें आया था स्कीम व स्कीमा शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है। हाउ स्कीम एंड स्कीमा आर हेल्पफुल फॉर ए टीचर। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के 4 उद्देश्य लिखिए। राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल। और ऑप्शन आया था इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसका क्या उपयोग है। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, व्हाट इज़ इट यूज़, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सीखने के राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपको रचनाकारी यानी कंस्ट्रक्टिव। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। सीखने के रचनाकारी मापदंड या माद की 2 विशेषताएं लिखनी है। अब ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया। और ऑप्शन है निगमन विधि की सहायता से ₹500 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 4 years बाय यूजिंग डिडक्टिव मेथड। 8वां क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 120 और महत्तम सामर्थ्य 12 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 होगी तो दूसरी संख्या को आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 120 एंड देयर एचसीएफ इज़ 12 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 24 देन फाइंड द अदर नंबर। इसका और ऑप्शन की बात करें, एक रेलगाड़ी 320 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 560 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर्स इन 4 hours, देन व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 560 किलोमीटर्स। ठीक है दोस्तों, वो चाल बटे दूरी और आपको डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला लगा के निकालना है। अच्छा, 0.234 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है आपको। राइट 0.234 इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अथवा में आया था इसका ऑप्शन भिन्नों 1/6, 1/2, 1/4, 1/3 को आरोही क्रम में लिखना है। राइट फ्रैक्शंस 1/2, 1/6, 1/2, 1/4, 1/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी कि सरकमफेरेंस दे रखा है। इफ़ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले सरकमफेरेंस दे रखा है तो आपको निकालना है इसकी रेडियस पता होगा तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और जो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। जब 2πr करेंगे 2πr के बराबर 44 करेंगे तो वहाँ से r निकल जाएगा, फिर r की वैल्यू को πr² में रखेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है।
यदि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों में 2:3:4 का अनुपात हो तो त्रिभुज के कोणों की माप आपको बतानी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ द रेशो इन द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 2:3:4 देन फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको करना क्या है, आपको पता है तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको तीनों का आपने यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो आपको 2x + 3x + 4x = निकालना है। तो आपको तीनों का सम कितना होता है 180। तो आपके कितने हो गए, कितने x हो जाएंगे, 2x और 3x 5x, 5 और 4 9x हो गए 180 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/9, 9 से 18 कटेगा 20, यानी कि आपका जो एंगल होगा तीनों 20 × 2 40 का होगा और 60 का होगा और एक 80 का होगा, 20 40 80 का होगा। ठीक है, ये आपके एंगल होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। 9 दूनी 18, हाँ बिल्कुल सही है। तो 2 के हिसाब से आपका जो एंगल बनेगा वो ये सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने बताया इसी तरह से कैलकुलेशन होगी, बाकी आपको पता होगा अच्छी तरह से। 11वां क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास क्या है समझाइए। व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लेन। और ऑप्शन है व्योगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करिए। डिस्क्राइब द लर्निंग थ्योरी ऑफ व्योगोत्स्की। 12वां है, NCF 2005 अनुसार गणित की शिक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। राइट विच आर द मेन चैलेंजेस फॉर द एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू NCF 2005। और ऑप्शन आया था इसका, उसको देखते हैं। मौखिक एवं लिखित आकलन को समझाइए। एक्सप्लेन ओरल एंड रिटन असेसमेंट। आगे चलते हैं, देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण हेतु किन्हीं 2 प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन एनी 2 मेन टीचिंग प्रिंसिपल्स फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग। और ऑप्शन आया था, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चे उच्च कक्षाओं में गणित विषय नहीं चुनते, इसके पीछे मुख्य कारण कौन कौन से हैं। विच आर द मेन कॉजेज फॉर दैट मैक्सिमम चिल्ड्रेन इज इन रूरल एरियाज डू नॉट सेलेक्ट मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन हायर क्लासेस। 14वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB दे रखी है 4 सेंटीमीटर और विकर्ण दे रखा है AC 6 सेंटीमीटर। तो इसके रचना के पद भी लिखना है आपको। कंस्ट्रक्शन का है, आपको स्केल से और पेंसिल से आपको बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए रम्बस की आपको पता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आपको इसने दे तो दिया है भुजा, तो आराम से बना सकते हैं। हाँ, रम्बस ABCD इन विच साइड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगनल AC इज इक्वल्स टू आपका 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए तथा रचना के चरण भी आप लिखिए। कंस्ट्रक्शन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों भुजाएं समान होती है, तो एक साइड दे रखी है तो सारी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की होंगी। अब आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की एक गणित शिक्षक हेतु शैक्षिक उपयोगिता को समझाइए। एक्सप्लेन द एजुकेशनल यूटिलिटी ऑफ जीन पियागेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर ए मैथमेटिक्स टीचर। नेक्स्ट हम इसका और देखते हैं, 1 मिनट। और ऑप्शन है इसका, जीन पियाजे के अनुसार विचारों के अनुकूल की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द एडेप्टेशन प्रोसेस ऑफ थॉट्स अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। 16वां क्वेश्चन की बात करें, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में गणित शिक्षक के दौरान आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके निवारण के भी लिखिए। विच आर द मेन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास। राइट रेमेडीज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स
ऑल्सो। अथवा में आया गणित में कमज़ोर विद्यार्थियों को सुधारने हेतु कौन कौन सी गतिविधियाँ आवश्यक हैं, इनको संक्षेप में समझाइए। विच एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी टू इम्प्रूवमेंट इन वीक स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ। आप आराम से अपना बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और 17वां क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाने के क्या लाभ हैं? एक अच्छी पाठ योजना के चरण लिखिए। व्हाट आर द एडवांटेज टू मेक ए लेसन प्लान, राइट स्टेप्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। अथवा में है, गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि क्या है, इसके प्रमुख सोपान लिखिए। राइट व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, राइट इट्स मेन स्टेप्स। सभी फाइलें आपकी हमने डाल दी हैं, जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स आपको बनानी है वो सारी की सारी डाल रखी हैं। उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरे दोस्तों की मदद हो पाए। आपके लिए सारा स्टडी मटेरियल हमने डाल दिया है, अब कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।